और देखिए बड़ी खबर आपको रांची लव जिहाद मामले से जुड़ी हुई बता दें। इस मामले में मुंबई पहुंची रांची पुलिस ने पीड़ित मॉडल का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही मॉडल ने रांची पुलिस को कई सबूत भी सौंपे हैं। रांची पुलिस जो है मुंबई पहुंच चुकी है, बयान दर्ज करवाए गए हैं और इसके साथ ही कई तरह के सबूत जो है वो पीड़ित मॉडल की तरफ से सौंपे गए हैं पुलिस की टीम को। तो मुंबई के वर्सोवा स्टेशन में ये पुलिस ने पूछताछ की है और वर्सोवा थाने में बयान दर्ज किए गए हैं रांची पुलिस की तरफ से। कई ऐसे सबूत हैं जो मॉडल के पास हैं, क्योंकि बार बार परिवार की तरफ से, मॉडल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तनवीर उन्हें धमका रहा है। और वहीं पीड़ित मॉडल ने साफ कहा है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि आरोपी तनवीर ने उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुझे और मेरे परिवार वालों की जान को खतरा है। मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसको अरेस्ट करे, क्योंकि वो अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और वो बाहर घूम रहा है। मुझे और मेरे परिवार वालों को खतरा है, क्योंकि वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि आरोपी तनवीर ने पीड़ित मॉडल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तनवीर ने कहा है कि मॉडल अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे धमका रही और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो अभी भी मॉडल की इज्जत करता है। तो आरोपी तनवीर का मॉडल पर यह गंभीर आरोप है, दोस्तों के जरिए धमकी देने का सीधे तौर पर आरोप तनवीर की तरफ से। करके वो मैंने जो सॉरी वीडियो जो आपको मिला है, मैंने उसके बाद से कोई कनेक्शंस नहीं रखा है इनके साथ में, किसी तरह का कोई कनेक्शंस नहीं। आदर मेरे पास उनका नंबर नहीं, आप उनका कॉल डिटेल हिस्ट्री चेक करवा लीजिएगा, मेरा भी निकलवा लीजिएगा। अगर मेरे किसी भी नंबर से, मैं सारे नंबर अभी मीडिया में दे चुका हूँ, आप लोगों के पास है मेरा सारा नंबर, किसी भी नंबर से उनके नंबर पे पिछले 3 महीने में एक भी कॉल गई होगी तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूँ। तो वहीं पीड़ित मॉडल की मां ने आरोपी तनवीर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अभी भी व्हाट्सएप पर परेशान कर रहा है और साथ ही अपशब्द बोल रहा है। बहुत ज्यादा वो परेशान करके 2 बजे 3 बजे 1 बजे रात में वो हम लोगों को परेशान करता था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर मॉडल ने तनवीर खान पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब मुंबई में उसके बयान दर्ज हो रहे हैं और रांची पुलिस भी मुंबई आ चुकी है। इस बीच कई सबूत भी यहाँ पर दिए गए हैं मॉडल की तरफ से। तो देखिए ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल ने तनवीर खान पर क्या कुछ आरोप लगाए। तो देखिए सबसे पहला आरोप जो लगाया, दरअसल वो लव जिहाद के लिए दबाव बनाने का आरोप जो है मॉडल की तरफ से तनवीर खान पर लगाया गया है। लव जिहाद का सबसे बड़ा मामला। बिल्कुल, और इसके साथ ही कहा गया कि नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती की गई, यश नाम उसका बताया गया। इसके साथ ही आपत्तिजनक फोटो उसकी ली गई है, क्योंकि होली का प्रोग्राम था, दोनों एक साथ मौजूद है और उसी दौरान ये आपत्तिजनक फोटोज ली गई थी। इसके अलावा देखिए बार बार परिवार भी कह रहा है, मॉडल भी कह रही है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, मारपीट की धमकी लगातार दी जा रही, दबाव बनाने का जिक्र भी लगातार परिवार और मॉडल कर रही है। तो दरअसल ये वो आरोप है, हम आपको बता रहे हैं कि जो मॉडल की तरफ से तनवीर खान पर लगाए गए, चाहे उसमें आपत्तिजनक फोटो हो और उन्हीं आपत्तिजनक फोटो को लेकर लगातार ब्लैकमेल करने का आरोप हो। तो पूरे देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी के बाद लव जिहाद के मामलों में लगातार पर्दाफाश हो रहे हैं और तेजी से ये मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो बेटियां लव जिहाद के चंगुल में फंस चुकी हैं, अब शायद उनके दिलों में ये डर बैठ गया है कि कहीं उनका भी अंजाम दिल्ली की उस बेटी जैसा ना हो जिसे साहिल ने सरेआम दरिंदगी से मार डाला। और इसी वजह से अब वो बेटियां कानून का सहारा ले रही हैं और अपनी सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। राजस्थान के उदयपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से लव जिहाद के 3 चौंकाने वाली कहानियां आप भी देखिए। लव जिहाद के खिलाफ यूपी समेत कई सूबों में कानून बन गए, फिर भी इस अपराध के अंजाम से बेखौफ जिहादी साजिशों को हकीकत की शक्ल देने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी का खौफनाक मंजर सामने आने के बाद पूरे देश में लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। यूपी से लेकर झारखंड तक, दिल्ली से महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं।
जिसमें हिंदू लड़कियां थाने पहुंचकर लव जिहाद का शिकार होने की शिकायत कर रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक 22 साल की लड़की के साथ दिल्ली जैसी ही दरिंदगी हो जाती अगर वक्त रहते पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत न की होती। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी के साथ उसके भाई और पिता को गिरफ्तार कर गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां लड़की को देखते ही आरोपी ने भद्दे कमेंट किए। आरोपी की इस हिमाकत को वहां मौजूद वकीलों ने बर्दाश्त नहीं किया और कोर्ट परिसर में ही उसकी धुनाई शुरू कर दी। पीड़ित लड़की का आरोप है कि वो करीब 1.5 साल पहले उदयपुर के एक निजी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात आशु नाम के एक लड़के से हुई थी, जो असल में आशु नहीं मोहम्मद आसिफ भुट्टो था। आरोप है कि आशु नाम का नकाब ओढ़े आसिफ ने लड़की से दोस्ती बढ़ाई और फिर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने लगा। लड़की ने मना किया तो उसे धमकी भी देने लगा। हद तो तब हो गई जब दिल्ली में साहिल की दरिंदगी के बाद आसिफ ने लड़की को उसी तरह का अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिससे डरी सहमी लड़की ने फौरन पुलिस में शिकायत की। आरोप ये भी है कि पहले भी आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी और लव जिहाद की साजिश में उसकी पूरी फैमिली शामिल थी। सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल करके और लिखा ये लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं अम्मा माता थाने आई। धमकी बस यही कि ना धर्म परिवर्तन कर और ना अल्लाह की राह पे चल, सुन्नत बन, ऐसी बातें करता था मेरे साथ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। उम्मीद है कि पुलिस 1 दिन की रिमांड में उनसे साजिश की पूरी कहानी उगलवा लेगी। थाने में धारा 387, 330, 506, 354 ग में एफआईआर दर्ज हुई है, अनुसंधान जारी है। आज जो विपक्षी है वो और उसके पिता और उसके एक भाई को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और उन्हें 1 दिन के रिमांड पे भेजा गया है। शाहजहांपुर में पिछले 24 घंटे में लव जिहाद का दूसरा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के पर नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर उससे शादी करने का आरोप है। आरोपी ने शादी के बाद सबूत के लिए शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। यही नहीं, आरोप है कि फोटो वायरल करने के बाद आरोपी ने लड़की के घर वालों को फोन कर भद्दी गालियां दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई और नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया और उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में लड़की के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर 363 का मुकदमा लिखा गया है और इसमें पुलिस की एक टीम बनाई गई थी। अपहृता जो है वो अभी संज्ञान में को नाबालिग है, उसकी बरामदगी हो गई है। अपहृता को बयान के बाद उसको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। जो भी पीड़िता के बयान होंगे, अन्य गवाहों से विवेचना जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित लड़की के परिजनों ने बताया कि उसके पड़ोस में लंबू उर्फ सहीम नाम का एक लड़का किराए के कमरे में रह रहा था और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया। हिंदू बनकर किराए पे रहता था, वो बात करता था और वो लेके भाग गया लड़का। शादी कर ली है और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं। हाँ, कब से ये मामला चल रहा था? अब ये हमें 28 तारीख को हमने इन्हें पकड़ा, तब से लेके 28 तारीख को 7:45 बजे निकल गए। जबलपुर के गोहलपुर थाना इलाके में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली और अब दोनों मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करने जा रहे हैं। ये जानकारी सोशल मीडिया पर किसी ने आग की तरह फैला दी, जिसके बाद लड़की के परिवार और हिंदू संगठनों में हड़कंप मच गया। हिंदू धार्मिक संगठनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुस्लिम लड़के पर लड़की को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया और फौरन उसकी गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू संगठनों के साथ लड़की के माता पिता भी एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जिनका कहना था कि अयाज खान नाम के लड़के ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही कोर्ट से उन्हें कोई नोटिस भी भेजा गया।
पहला फुसला के ले गए, हम लोग को पता ही नहीं चला, मतलब जान से मारने की धमकी दी गई। तो शादी का जो कार्ड है वो आपका नाम लिख के आ रहा है, वो आपकी सहमति है वो कार्ड? नहीं, हम लोग की कोई सहमति नहीं। शादी के कार्ड में मेरी कोई सहमति नहीं रही, हम लोग को पता ही नहीं था। कल जब हम लोग ने व्हाट्सएप, अभी बेटी कहाँ है आपकी? तो आपने गुमशुदगी की दर्ज कराई, रिपोर्ट वगैरह कुछ दर्ज कराई? नहीं, आज फिर सब इकट्ठे हुए। और शादी जो उन्होंने की है कोर्ट में, उसकी जानकारी थी आपको? वहीं पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा एक जो है शिकायत की जा रही है। एक ज्ञापन देने के लिए वो पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देश भर में शहर शहर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। साहिल की दरिंदगी देखने के बाद बेटियों के माँ बाप डरे सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई साहिल उनकी बेटी की भी ऐसी दरिंदगी से हत्या न कर दे। उदयपुर, शाहजहांपुर और जबलपुर में जिन माँ बाप की बेटियां कथित लव जिहाद के चुंगल में फंस चुकी हैं, उनकी आंखों की नींद गायब हो चुकी है। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है और ये फिक्र तब तक रहेगी जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि अब सब कुछ ठीक है। तो देश भर में तेजी से सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए तमाम तरह के सियासी बयान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने जहां पर हिंदू बेटियों और उनके मां बाप को सतर्क रहने की सलाह दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से दोस्ती न करने की सलाह दी। जागरूक रहिए, जागरूक रहिए, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है और सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जागरूक करते रहिए सर। इस तरीके की तमाम घटनाएं जो हैं पूरी देश दुनिया में फैली हुई हैं और जगह जगह पर उनका जो है सामने आता है कोई ना कोई विषय इस प्रकार का। तो अपनी बेटियों को जागरूक करना, उन्हें इस विषय में बताना और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि उसमें माँओं का जो हक है या काम है वो अधिक है। हर समाज में, मुसलमान समाज में भी ऐसे क्रिमिनल लड़के हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, और दूसरे समाज में भी ऐसे लड़के हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का नाम लेना है। आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कीजिए, आप कानून बना दीजिए। इस तरह से उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो मैंने तो अपने मुस्लिम लड़कों से इस बात की रिक्वेस्ट करी है कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें और ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों से मैंने इस बात की उनसे उम्मीद की है कि वो हिंदू लड़कों को अपना भाई समझें। तो शहर दर शहर लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। सिर्फ उदयपुर, शाहजहांपुर और जबलपुर ही नहीं, देश भर से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, पुणे, शाहजहांपुर और बरेली से भी लव जिहाद के कुछ ऐसे ही मामले सामने आए। लव जिहाद की शिकार लड़कियों ने बड़ी हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में नजर आ रही है। लव जिहाद की ये साजिशें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लव जिहाद की चौथी कहानी बरेली की। यूपी में कानपुर और हापुड़ के बाद बरेली में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पीड़ित हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने अपना होलिया बदलकर प्रेम जाल में फंसा लिया। लड़की का आरोप है कि जब वो कोचिंग पढ़ने जाती थी तो अलीम इलियास ने आनंद बनकर उससे दोस्ती की। अलीम इलियासी हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाता था, जिससे कि वो एक हिंदू लड़का दिखाई पड़े। इसके बाद उसने छात्रा के साथ मंदिर में जाके शादी कर ली और इसके बाद यौन शोषण किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लव जिहाद की पांचवी कहानी शाहजहांपुर की, जहां एक पीड़ित सरकारी टीचर ने चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया। पीड़ित महिला का कहना है कि एक मुस्लिम परिवार कामकाजी हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है और साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से लड़की को अपने परिवार की बहू बनाता है।
लव जिहाद का शिकार बनी सरकारी टीचर ने बताया कि मुस्लिम लड़के आमिर खान ने हाथ में कलावा बांधकर अपना नाम कपिल बताया और उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। महीनों तक पीड़ित लड़की का यौन शोषण करने के बाद उसने कई अश्लील वीडियो क्लिप बना लिए और ब्लैकमेल कर लड़की की लाखों की सैलरी अपने खाते में जमा करा ली और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़ित महिला ने हिंदू संगठनों का सहारा लिया और आरोपी को जेल भिजवाया। चाचा ने हिंदू औरत को बैठा रखा है, चाचा के लड़के ने हिंदू औरत को बैठा रखा है अपने घर में बिना शादी के, और इनके जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, इनके छोटे भाई ने एक हिंदू सेक्रेटरी को फंसा रखा है जो इलाहाबाद की रहने वाली है। 4 साल से उसको अपने झांसे में ले रखा है ताकि अब उसका पैसा मिले और उसके पैसे के बेस पर जो है ये अपने धंधे बिजनेस कर सके। अब जेल से छूट कर आने के बाद आरोपी आमिर उर्फ कपिल उसे तेजाब हमले की धमकी देता है, जिससे डरकर पीड़ित महिला सुरक्षा गार्ड के साथ स्कूल अपनी ड्यूटी करने जाती है। लव जिहाद की छठी कहानी पुणे की। मामला 4 साल पहले का है, जब एक हिंदू लड़की लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने अब जाकर जुन्नर इलाके के मंचर से रेस्क्यू किया है। लड़की का मेडिकल कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि 2019 में पीड़ित लड़की के परिवार ने मिसिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी। तब से पुलिस लड़की का पता लगाने में जुटी थी। कुछ दिन पहले ही लड़की के बारे में पुलिस को इनपुट मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। इस मामले में लड़की को उसके घर से बहलाकर ले जाने वाला आरोपी लड़का मुस्लिम है। पुलिस के मुताबिक बीते 4 सालों में लड़की जुल्म का शिकार होती रही। इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। यही नहीं, उसके साथ कई लोगों ने रेप भी किया। त्या अनुषंगाने आपण मुलीला आणि मुलाला दोघांनाही ताब्यात घेऊन मुलीला त्याच्या आईवडिलांकडे आपण सुपूर्द केलं आणि त्याप्रमाणे मुलाला आपण अटक केली। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी और फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद लव जिहाद की शिकार लड़कियों को अब समझ में आने लगा है कि वो किस साजिश का शिकार हो चुकी हैं। उन्हें ये भी समझ आने लगा है कि वो इकलौती नहीं है जिनकी जिंदगी लव जिहादियों ने बर्बाद की। इसीलिए शहर शहर लव जिहाद की शिकार हर बेटी इंसाफ चाहती है। इसीलिए वो निडर होकर सामने आ रही है, पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है।